everyone, this is Bindu Prabha Sahu. Welcome you all to our YouTube channel SNEPS Biology. So in this video we will discuss the most important questions from microbiology. This is practice set 1. Okay. और माइक्रोबायोलॉजी के और भी प्रैक्टिस सेट्स प्रीवियस ईयर में हैं जो कि आप प्लेलिस्ट में हमारे जाके एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. हु प्रपोज्ड द क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी? ओके, बर्नेट, अल्रिक, जर्न या फिर मैराक? ओके, सो आंसर इज व्हाट? योर बर्नेट, एल बर्नेट. अंडरस्टूड. Next come to question number 2. Which organelle is absent from the prokaryotic cell? Prokaryotic cell में इनमें से कौन सा organelle present नहीं है? Flagellum, mesosome, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन? क्या नहीं होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है. ओके, सी. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 3. Which material is present in both fungi and mycoplasmas but absent from bacteria? Fungi mycoplasma में present है लेकिन बैक्टीरिया में वो absent है. कौन सा मटेरियल? क्लोरोफिल, लिपिड, म्यूरेमिक एसिड या फिर स्टेरॉल? इट इज योर व्हाट? स्टेरॉल. क्लियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 4. Which property will not differentiate fungi from bacteria? इनमें से कौन सा एक प्रॉपर्टी है जो कि फंजाई को बैक्टीरिया से अलग नहीं कर रहा है? Which will not differentiate. Clear? Formation of aerial hyphae in culture, possession of mitochondria, presence of nuclear membrane, synthesis of cell wall chitin. Okay, it is your hyphae. Clear? Formation of aerial hyphae in the culture. Clear? Next come to question number 5. Which component of the bacterial cell contains alternating units of N-acetyl D-glucosamine and N-acetyl muramic acid in a beta 1,4 linkage? Okay, in beta होगा. Okay, so देखो एंडोटॉक्सिन, फ्लैजेला, म्यूकोपेप्टाइड या फिर पीली. क्लियर. कौन सा कंपोनेंट्स में अल्टरनेटिंग यूनिट्स होते हैं इन दोनों के? किस में? आपका म्यूकोपेप्टाइड. क्लियर. सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. विच वन इज नॉट ट्रू ऑफ बैक्टीरियल कैप्सूल? क्या सही नहीं है बैक्टीरियल कैप्सूल के बारे में? एक्ट एज विरुलेंस फैक्टर्स, मे बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेनिंग, मोस्ट आर कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड, सीरियल कल्चर प्रमोट्स कैप्सुलेशन. ओके, सो आंसर क्या है आपका? ये डी. ये सही नहीं है. क्लियर. तो देखो मैं जो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं एंड ऑल दिस क्वेश्चन कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर यू. ओके, तो मैं आंसर आपको बता दूंगी. क्लियर. जो भी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना. ओके, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई. क्लियर. Next come to question number 7. Which step comes fourth in the preparation of gram film? ग्राम फिल्म प्रिपेयर करेंगे जब हम, तो कौन सा स्टेप फोर्थ में आएगा? ओके, तो पहला स्टेप क्या है? फिक्स बाय फ्लेमिंग. देन आएगा क्रिस्टल वायलेट सोल्यूशन जो हम प्रिट करेंगे. देन आयोडीन देंगे. फिर डीकलराइज करेंगे. क्या यूज़ करके? एसीटोन या फिर अल्कोहल मिक्सचर. राइट. फिर काउंटर स्टेन करेंगे विद द कार्बन फुशिन. राइट. फिर अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव बैक्टीरिया हो तो ब्लू होगा, नेगेटिव बैक्टीरिया हो तो वो पिंक होगा. ओके, पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव हो तो ब्लू, ग्राम नेगेटिव हो तो पिंक. क्लियर. तो फोर्थ में क्या आया? फोर्थ में आपका क्या आता है? आपका एसीटोन या अल्कोहल मिक्सचर. ओके, डीकलराइजेशन प्रोसेस. सो ये आएगा. क्लियर. Next come to question number 8. Absence of which enzyme from most anaerobic bacteria accounts for the lethal effect of oxygen on strict anaerobes? Okay, किसका absence पूछा है? Okay, catalase, oxidase, hyaluronidase या फिर urease? Answer is your catalase. Okay, absence of catalase from most anaerobic bacteria accounts for the lethal effect of oxygen on strict anaerobes. Clear. Next come to question number 9. Which statement about the action of penicillin is false? Okay, क्या गलत है पेनिसिलिन के एक्शन के
बारे में अगर हम देखें, ग्राम नेगेटिव बेसिली आर यूजुअली रेजिस्टेंट, इंटरफियर्स विथ नॉर्मल म्यूरिन सिंथेसिस, मैमेलियन सेल्स अनअफेक्टेड या फिर मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट रेस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, क्या फॉल्स है पूछा है, राइट। सो ये जो दिया हुआ है मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट रेस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, ये फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10. In bacterial transformation, how much of the donor genome is usually integrated with the DNA of the recipient cell? कितना डोनर जीनोम इंटीग्रेट होता है? हाफ, ऑल ऑफ इट, स्मॉल फ्रैक्शन या फिर नन ऑफ इट? इट इज योर अ स्मॉल फ्रैक्शन ओनली। क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 11. By what mechanism does beta phase control toxin production in Corynebacterium diphtheriae? ओके, कंजुगेशन प्रोसेस, लाइसोजेनिक कन्वर्जन या फिर ट्रांसडक्शन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन? इट इज योर व्हाट? लाइसोजेनिक कन्वर्जन। क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 12. व्हिच ऑर्गेनिज्म हैज अ स्पेसिफिक एफिनिटी फॉर सीलिएटेड एपिथेलियम? सीलिएटेड एपिथेलियम यहाँ पे गौर करना है। ओके, स्पेसिफिक एफिनिटी किस ऑर्गेनिज्म में है इसके लिए? तो देखो, बॉर्डेटेला पर्टुसिस, हीमोफाइलस पैरेन्फ्लुएंजे, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिए या फिर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिए? क्या होगा आपका? बॉर्डेटेला पर्टुसिस। क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर एनी इन्फेक्शन व्हिच इज accompanied बाय द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज? कौन सा टर्म हम यूज करते हैं? इन्फेक्शन accompanied बाय द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज? इट इज योर क्लिनिकल इन्फेक्शन। क्लियर? सो 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस अ पोटेंट एक्सोटॉक्सिन? सिजेला बॉयडी, सिजेला डिसेंटेरिए, सिजेला फ्लेक्सनेरी या फिर नन ऑफ दीज? एक्सोटॉक्सिन इनमें से क्या प्रोड्यूस करता कौन प्रोड्यूस करता है आपका? सिजेला डिसेंटेरिए। क्लियर? कौन सा बीमारी कॉज करता है? लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। Okay, come to question number 16. Which one of the following is the property of endotoxin from coliform bacilli? Okay, coliform bacilli के endotoxin में कौन सा प्रॉपर्टी इनमें से सही है? ओके, completely neutralized by antisera, firmly cell bound and non diffusible, largely composed of protein या फिर purified endotoxin is strongly antigenic. ओके, कोलीफॉर्म बेसिली को ध्यान में रख के हमें ये क्वेश्चन का आंसर करना है। ओके, सो फर्मली सेल बाउंड एंड नॉन डिफ्यूजिबल एंडोटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय कोलीफॉर्म बेसिली। क्लियर? सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 17. कॉर्ड फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिकली शोन बाय कल्चर ऑफ विरुलेंट स्ट्रेन्स ऑफ विच ऑर्गेनिज्म? ओके, सो it is your Mycobacterium tuberculosis cord formation, याद रखना। Now come to question number 18. Which property is not included in the non-specific immune response? Okay, not included. Okay, पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए what is non-specific immune response. Clear? तो देखो 18 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, केमोटैक्टिक फैक्टर्स, इंटरफेरॉन, लाइसोजाइम या फिर मेमोरी सेल्स? इट इज योर मेमोरी सेल्स। Clear? This property is not included in the non-specific immune response. Clear? Now come to question number 19. Which cell is an essential constituent of pus? ये आपको easy लगेगा question, right? बेसोफिल, eosinophil, lymphocyte या फिर न्यूट्रोफिल? It is your neutrophil. Okay. Next come to question number 20. Which antibody naturally crosses the placental barrier in man? This is also easy question. IgA, D, G या फिर M? It is your IgG. Okay, immunoglobulin G. Next come to question number 21. Which property attributed to IgM is false? Okay, क्या गलत है IgM? तो प्रॉपर्टी देखो, combines with specific antibody, fixes complement, functions as protective antibody, most abundant antibody class in unaffected newborn. Okay, क्या गलत है इसमें? ये जो डी दिया है। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 22. Which term refers to a graft from a genetically dissimilar donor of the same species? ओके,
जेनेटिकली डिसिमिलर डोनर पर एक ही स्पीसीज के, क्लियर, सेम स्पीसीज, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे एलोग्राफ्ट। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 23, which one of the following viruses possesses a lipid rich envelope and is therefore what your ether sensitive? ओके, एक वायरस है जिसमें एक लिपिड रिच एनवलप है जिसके वजह से वो ईथर सेंसिटिव है, तो वो कौन सा वायरस है, एडेनो वायरसेस, हर्पिस वायरसेस, पैपो वायरसेस या फिर पिकॉर्ना वायरसेस? इट इज योर व्हाट, हर्पिस वायरसेस, बी। Now come to question number 24, which is a specific character of Staphylococcus aureus? इनमें से क्या Staphylococcus aureus की एक specific character है? So coagulase, golden pigment, phosphatase या फिर salt resistance? It is your coagulase. मुझे comment section में ये बताना कि what is this role of coagulase in case of Staphylococcus aureus? क्यों ये specific character है? Clear? Next क्वेश्चन नंबर 25, बारिश होने लग रहा है, देखो, फॉर विच जीनस हैज़ द फॉस्फेटेज टेस्ट बीन यूज्ड टू हेल्प आइडेंटिफाई ह्यूमन पैथोजेंस? ओके, कौन से जीनस में फॉस्फेटेज टेस्ट यूज किया जाता है फॉर आइडेंटिफाइंग ह्यूमन पैथोजेंस? ओके, कॉर्निबैक्टीरियम, हीमोफाइलस, लेप्टोस्पाइरा या फिर स्टाफाइलोकोकस? ओके, इट इज़ योर स्टाफाइलोकोकस। क्लियर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। Next come to question number 26. Which test is never of differential value in distinguishing Streptococcus pneumoniae from Streptococcus viridans? Never of differential value. Okay, clear? तो देखो, वाइल सॉल्युबिलिटी, कैटलेज रिएक्शन, कॉलोनियल मॉर्फोलॉजी या फिर ऑप्टोकिन सेंसिटिविटी। ओके, इट इज योर कैटलेज रिएक्शन, ये डिफरेंशिएट नहीं करता दिस वन। क्लियर दोनों को। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 27, विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ बेसिलस एंथ्रेसिस? क्या बेसिलस एंथ्रेसिस का प्रॉपर्टी है नहीं? एरोबिक, इट इज एरोबिक और कैप्सुलेटेड, ग्राम पॉजिटिव बेसिलस या फिर मोटाइल? ओके, जो मोटिलिटी है, मोटाइल, इट इज नॉट मोटाइल। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑर्गेनिज्म इज एसिड फास्ट? ओके, देखो, बैक्टेरॉइड्स फ्रैजिलिस, क्लोस्ट्रिडियम वेल्की, एल्टर विब्रियो या फिर माइकोबैक्टीरियम स्मैग्मेटिस? ओके, इट इज योर माइकोबैक्टीरियम स्मैग्मेटिस। क्लियर, माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज जनरली दे आर एसिड फास्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 29, which organism ferments lactose but is invariably non-motile? ओके, लैक्टोज फर्मेंट करता है लेकिन वो नॉन मोटाइल है। क्लियर, क्लेप्सिएला न्यूमोनिए, प्रोटियस वल्गरिस, सीडोमोनास एरोजिनोसा या फिर साल्मोनेला टाइफी? इट इज योर क्लेप्सिएला न्यूमोनिए। ओके, इट इज नॉट मोटाइल। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 30, which test is used to distinguish Proteus mirabilis from Proteus vulgaris? कौन सा टेस्ट करते हैं इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए? इंडोल रिएक्शन, मोटिलिटी, फिनाइलएलानाइन डीएमिनेज टेस्ट, यूरिएज एक्टिविटी? ओके, तो 30 का आंसर क्या होगा आपका? इंडोल रिएक्शन, ऑप्शन ए। ओके, सी, देखो, माइक्रोबायोलॉजी में ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोब्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, algae, ऑल दिस, अंडरस्टूड? क्लियर। तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स कुछ हैं, कुछ फंगाई हैं, कुछ बैक्टीरिया है, राइट? वायरस तो ऐसे भी डिजीज का कॉज ही करते हैं, राइट? क्लियर। तो वो क्या डिजीज करते हैं, अंडरस्टूड? फिर और एक पार्ट आता है कल्चर, हम बैक्टीरिया कल्चर करते हैं, राइट? और भी बहुत सारे कल्चर्स करते हैं। तो जो कल्चर करते हैं उनमें क्या क्या रिएक्शन इन्वॉल्व है? क्लियर। और जब हम कल्चर करते हैं बैक्टीरिया के, ओके, कुछ कैरेक्टर पता करने के लिए या फिर बैक्टीरिया को पता करने के लिए करते हैं, राइट? तो वो कैसे पता चलता है, क्या क्या टेस्ट होते हैं, क्या क्या रिएक्शंस कैरी आउट होता है एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए, ओके, अलग करने के लिए या फिर पहचानने के लिए कौन सा बैक्टीरिया क्या है, राइट? तो ये सब माइक्रोबायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर कितना मेंटेन करना होता है, ओके, इक्विपमेंट्स में,
अंडरस्टूड? क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए हमें, क्लियर? तो वो सब चीज़ आपको माइक्रोबायोलॉजी के लिए चाहिए, वो सब एग्जाम में आएंगे। कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंजाई हैं, राइट, जिनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर कुछ होता है, साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, राइट, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है माइक्रोबायोलॉजी में। अंडरस्टूड? क्लियर? तो ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ये कुछ सैम्पल्स हैं, ये नहीं है कि ये क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ये जो क्वेश्चंस जो एरिया कवर कर रहे हैं उस एरिया से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, सो बी रेडी फॉर दैट। क्लियर? अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा सीपीटी। क्लियर? अंडरस्टूड? सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। मिलते हैं आप लोगों से माइक्रोबायोलॉजी पार्ट 2 के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स, लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन। थैंक यू।